आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म हो रही थी। आदिवासियों की पहचान विलुप्त हो रही थी और आदिवासियों के जो अधिकार हैं, किसी भी देश के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। इसी से चिंतित होकर यूएनओ ने विचार किया कि ये प्रकृति बचानी है, मानव जीवन बचाना है, तो आदिवासियों को संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी ऐसा समुदाय है जो प्रकृति को ही अपना देवता मानता है, अपना पूर्वज मानता है, अपना सब कुछ मानता है और उसी को पूजता है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन घोषित किया गया था, लेकिन चित्तौड़ के साथियों का ने आज मना रहे हैं क्योंकि कल हमारा कार्यक्रम कहीं और था। तो मैं पुनः विश्व आदिवासी दिवस पे सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर आज 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ 47 लाख आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर है और आज की अगर बात करें तो 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय रिकॉर्ड लिए और ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अन्य धर्म या अन्य कास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देश के अंदर 15 से 17 करोड़ आदिवासी समुदाय का उनके संरक्षण को लेके जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई नहीं दी। भारत देश के प्रधानमंत्री जी हर छोटे मोटे त्योहार पे, हर दिवस पे ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी इस दिवस की बधाई नहीं दी। आज भारत देश का हर वो नेता अपने गौरव की बात करता है तो सबसे पहले चित्तौड़ का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है, राणा पूजा भील का नाम आता है। लेकिन चित्तौड़ में आज भील समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से जो देखे, मेरी जानकारी में जो आया है कि जो जनसंख्या है चित्तौड़ जिले की, इसमें से 1 नंबर पे पॉपुलेशन भील समुदाय की है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भील समुदाय की हालत क्या है। ना पर उनको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व मिला, ना ही यहाँ से उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। सर, जो भील प्रदेश की जिस की मांग की जा रही है, क्या मांग? भील प्रदेश की जो मांग है वो बहुत पुरानी मांग है। अगर भील प्रदेश बना होता तो चित्तौड़ में हमारे भील समुदाय के साथियों की जो हालत खराब है, जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा आज नहीं होती। आज शेड्यूल 6 का प्रावधान हुआ होता, जो 5वीं अनुसूची, हमारा अनुसूचित क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आ रहा है, ये ओपन इलाके में आ गया चित्तौड़, और इस वजह से यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, नहीं लैंड का उनको प्रावधान मिला, किसी भी प्रकार के उनको जो संरक्षण, जो विशेष अधिकार थे वो नहीं मिले। भील प्रदेश एक पुरानी डिमांड है और चित्तौड़ की धरती से भी भील प्रदेश की आवाज बुलंदी से आज उठ रही है और सारे भील समुदाय के साथ अन्य समुदाय के साथियों का भी पूरा सहयोग है इस कार्यक्रम में। लगातार संसद में गतिरोध रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं न कहीं, तो किस तरह देखते हैं वर्तमान में क्या हालात है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जब पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की तो भारत देश के वर्तमान सत्ताधारी और इसके साथ सारे विपक्ष से हम सब ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, मॉरली उनको सभी को ताकतवर बनाया। सरकार को, मोदी जी को सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि आप मजबूती से डट के रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने वहां से सीज फायर करा दिया, गायब हो गया। कहा कि हम वो हार रहे थे, उन्होंने गिड़गिड़ाया। संसद के अंदर 3 बड़े लीडरों के बयान आए, पीएम साहब मोदी जी का बयान आया, गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान आए और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के बयान आए। तीनों के बयान अलग अलग है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, सभी अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। मोदी जी कह रहे हैं हम तो शांति चाहते हैं। व्यवस्था बनाए रखिए। ये सबके अलग अलग आए। ये इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका के इंटरफेयर होने की वजह से हमारे इंडिया को सरेंडर होना पड़ा और ये शर्मसार की बात है, क्योंकि हम झुके हैं। ये मोदी जी अकेले नहीं, पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता को ठेस पहुंची है। आज उन्होंने गिनौती हरकत की थी, हमको मुंह तोड़ जवाब देना था। नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है। 5 राफेल हमारे उड़ा दिए उन लोगों ने। गृह मंत्री जी इस पे बयान नहीं दे रहे, कह रहे कराची में यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा कितना नुकसान हुआ, उनका कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने सैनिक मरे, सैनिक का हवाला नहीं दे रहे। सैनिकों के परिवार आज भी गिड़गिड़ा रहे न्याय के लिए। जो हमला हुआ था, जो शहीद हुए थे भाई, उनका परिवार आज गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उन सबको मीडिया से भी दूर करवाया जा रहा है। सरकार आगे नहीं ला रही है। आपकी पार्टी के एक विधायक रिश्वत के मामले में फंसे थे, आपकी पार्टी ने जांच कराई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट सामने खुलकर नहीं आ पाई, आखिर दोषी थे या नहीं? बिल्कुल, हमारी पार्टी की तरफ से जांच हुई। हमने क्लियर कहा
और ये राजस्थान के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी विधायक को ट्रेप। मैं चलो मान गए हमारा विधायक, हमने कहा हमारा विधायक गलत है, हम उस पर देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन भाजपा का विधायक प्रत्याशी एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को क्यों पैसे दे रहा था? ये एक प्री प्लान तरीके से, जब भी तरीके से भाजपा का विधायक प्रत्याशी जो पैसे देने वाला है वो रामनिवास मीणा भाजपा का विधायक प्रत्याशी